जेल पुलिस में रैंक्स एंड सैलरीज किस तरह से हैं, जेल पुलिस के रैंक क्या है, उनकी तनख्वाह क्या है, हायरार्की क्या है, इसके ऊपर सर वीडियो बना दे। बहुत देर से आपकी ख्वाहिश और आप लोगों के बार बार सवाल आ रहे थे, तो सबसे पहले गौर से सुन लीजिए जी। आपका जो जेल डिपार्टमेंट है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर है। जेल डिपार्टमेंट में पुलिस की तरह ही काम होता है, जेल पुलिस भी उसको कहा जाता है। उनके रैंक्स थोड़े से डिफरेंट हैं, दो चार, बाकी सारे के सारे पुलिस की तरह सेम ही हैं। नंबर 1, आप जेल में वार्डन के तौर पे अप्लाई करते हो, जेल वार्डर या जेल वार्डन के तौर पे आप अप्लाई करते हो, यानी कांस्टेबल रैंक आपका 5 से 7 स्केल होता है और आपकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होती है। ये तनख्वाह आपकी बढ़ती रहती है जी आपके एजुकेशन के हिसाब से। फर्ज किया आप मैट्रिक बेस पे भर्ती हुए थे या डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक है और आपने FA, FSC या MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, फिर उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट्स ज़्यादा हो सकती है, आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिक पे स्केल 5 से 7 और तनख्वाह आपकी मैंने बता दी। उसके बाद फिर आप सीनियर या हेड वार्डन बन जाते हो। हेड वार्डन के तौर पे यानी हेड कांस्टेबल के तौर पे आपकी जो तनख्वाह है 40 से 45 हज़ार तक हो जाती है। आपकी तनख्वाह जो है आपकी सर्विस से भी डिपेंड करती है और आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करती है, सीनियरिटी पे डिपेंड करती है। इसके बाद फिर आप बन जाते हो जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या चीफ वार्डन, ASI के बराबर। ग्रेड 9 से 11 के दरमियान में आप आ जाते हो और आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 हज़ार 55 हज़ार तक हो जाती है। गौर से सुनते जाइएगा, जेल वार्डन के तौर पर या जेल के सैलरी और रैंक्स के बारे में ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाते हो जी ASP, असिस्टेंट सुपरडेंट जेल या असिस्टेंट सुपरडेंट प्रिजन के तौर पे आप भर्ती होते हो PCS के ज़रिए से डायरेक्ट ग्रेड 14 में। उसके बाद जब आप इसमें कंफर्म हो जाते हो ग्रेड 16 में आ जाते हो और आप डिप्टी सुपरडेंट जेल बन जाते हो। लेकिन असिस्टेंट सुपरडेंट जेल या असिस्टेंट सुपरडेंट प्रिजन के तौर पे ग्रेड 14 में आप जब भर्ती होते हो या नीचे से आप प्रमोट होते हुए आते हो तो आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65 हज़ार के दरमियान में हो जाती है। बहुत सीनियर हो जाते हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं, कांस्टेबल से लेकर यानी वार्डन से लेकर असिस्टेंट सुपरडेंट प्रिजन तक, और जो डायरेक्ट आते हैं वो भी। उनके डायरेक्ट आने वालों की और जो सीनियर होते हैं नीचे से आ रहे होते हैं उनमें तनख्वाह का थोड़ा फ़र्क होता है। जो डायरेक्ट आते हैं उनकी तनख्वाह 45 से 50 हज़ार के दरमियान में होती है और जो सीनियर हो जाते हैं नीचे से आ रहे होते हैं वार्डन, हेड वार्डन, चीफ वार्डन और एटसेट्रा करते करते वो सारे के सारे उनकी तनख्वाह 60 से 65 हज़ार के दरमियान में हो जाती है। उसके बाद आपका अगला रैंक आ जाता है जी डिप्टी सुपरडेंट जेल या डिप्टी सुपरडेंट प्रिजन। ग्रेड 16 में आप सर चले जाते हो और उसके बाद आपकी तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में हो जाती है जी। उसके बाद फिर आप ग्रेड 17 में आ जाते हो, डिप्टी सुपरडेंट कंफर्म हो जाते हो और जब आप उसमें सुपरडेंट बनते हो तो ग्रेड 18 में आ जाते हो। 18वें स्केल में आपकी तनख्वाह उसी तरह से जिस तरह से पुलिस में ग्रेड 16 में सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आप सुपरडेंट जेल बन जाते हो। यानी आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 90 से 1 लाख 1,10,000 तक भी चली जाती है, सीनियरिटी पे बेस करता है। अच्छा, इसमें 2 तरह से इंडक्शन होती है जी। जेल सुपरडेंट आप डायरेक्ट भी आते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से ग्रेड 18 में जेल सुपरडेंट के तौर पे आप आते हो। आपने सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और इसी तरह के जो 2-4 और सब्जेक्ट हैं उनमें मास्टर लेवल किया हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। तो इसलिए वो डायरेक्ट इंडक्शन भी होती है। डायरेक्ट इंडक्शन जो है ग्रेड 18 में उनकी तनख्वाह जो है वो 90 से 90+ हो सकती है और जो सीनियर हो जाते हैं, जो नीचे से रैंकर्स के तौर पे ऊपर आ रहे होते हैं, उनकी तनख्वाह 1 लाख से क्रॉस कर जाती है, 1,10,000 से 1,15,000 हज़ार तक हो जाती है। तो इसलिए आप उसमें अप्लाई करने के बाद साथ साथ डायरेक्ट भी आ सकते हो। तो जेल में 2 तरह से डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, एक सुपरडेंट असिस्टेंट सुपरडेंट प्रिजन या ASP के तौर पे आप आते हो और दूसरा आप आते हो सुपरडेंट के तौर पे। तो आप डिप्टी सुपरडेंट के तौर पे भी आते हो सम टाइम, कुछ सूबों में ये भी सिस्टम है। यानी ये 3 रैंक आपके डायरेक्ट हो जाते हैं प्रिजन डिपार्टमेंट में या जेल डिपार्टमेंट में। उसके बाद जी आप बन जाते हो ग्रेड 19 में सीनियर सुपरडेंट जेल, उसमें आपका 19 ग्रेड हो जाता है, SSP रैंक हो जाता है आपका और उसमें आपकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 या 130 के करीब चली जाती है। इसी तरह से आप बन जाते हो फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन पुलिस ग्रेड 20 में। उसमें फिर आपकी तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख से क्रॉस कर जाती है, 160, 170 तक आपकी तनख्वाह चली जाती है। ग्रेड 20 में हो जाते हो। उसके बाद फिर आप आ जाते हो ग्रेड 21 में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात।
उसमें आप 21 में चले जाते हो, आपकी तनख्वाह 2 लाख या 2 लाख से क्रॉस कर जाती है। उसके बाद फिर आपका जो आखिरी रैंक हो जाता है ग्रेड 22 में, इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन पाकिस्तान लेवल पे आप चले जाते हो। उसमें आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से पौने 3 लाख के दरमियान में हो जाती है, फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए आपकी ये सैलरी, ये हायरार्की मैंने आपको बता दी प्रिजन डिपार्टमेंट की। सेम उसी तरह से चलती है जिस तरह से पुलिस की सीनियरिटी चलती है, लेकिन आप जो है वो सूबे लेवल पे आपके एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल होते हैं सूबे लेवल पे, और जो पूरे पाकिस्तान में प्रिजन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होते हैं वो ग्रेड 22 में चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से आप जेल पुलिस की हायरार्की और सैलरीज और रैंक्स और ओहदे और ग्रेड, इसके ऊपर मैंने तमाम डिटेल के साथ आपको ये वीडियो आज की बना के दे दी। अब इसमें जो है डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है तनख्वाह का, आपकी सीनियरिटी पे बेस करता है, आपकी एजुकेशन पे बेस करता है, एजुकेशन कितनी है, सीनियरिटी कितनी है, उसके बाद फिर आपकी पनिशमेंट्स कितनी है। मिसाल के तौर पर कुछ बंदों को पनिशमेंट मिलती है जी कि इनकी 2 स्टेज इंक्रीमेंट स्टॉप कर दें, इनकी 3 स्टेज इंक्रीमेंट स्टॉप कर दें, इनकी तनख्वाह काट लें, रिडक्शन इन पे कर दें, मुख्तलिफ डिफरेंट सज़ाएँ होती हैं। तो इसलिए आपकी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो सकती है। कमेंट्स आप करते हो, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप खाम में तनकीद करते हो, कमेंट करते हो। हमने ये सारी चीज़ें खुद की हुई हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, हम ये चीज़ें जानते हैं, इसीलिए आपको हर चीज़ बताते हैं। तो एनी हो, मुझे कोई परवाह नहीं, फ़िक्र नहीं मुझे होता, मुझे कोई मसला नहीं होता, आपको तनकीद करो। लोग पैगंबरों पे भी तनकीद करते हैं, हम तो आम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान हैं, तो लोगों ने तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। एनी हो, आप लोग जो काम की बात होती है, मकसद की बात होती है, वो गौर से सुनते जाया करो। इसी वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता दी। डायरेक्ट भर्ती कौन कौन सी होती है, उनके रैंक्स क्या होते हैं, इख्तियारात क्या होते हैं, ओहदे क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिफाइन हो गई। इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना होता है। जेल पे ऊपर मेरी और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, जेल डिपार्टमेंट में किस तरह से आप भर्ती होते हो, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।